ओके, आज हमारा भी एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2021 का, उसको हम डिस्कस आज करेंगे, पूरी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे आज। ओके, लेट अस स्टार्ट। चलो, पहला ही क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है, हरीश एंड बीमल कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज। यानी कि हरीश और बीमल, हरीश प्लस बीमल एक काम को 20 दिन में करते हैं। दे वर्कड एट इट फॉर 15 डेज। चलो हम मानते हैं कि टोटल वर्क जो है वो 20 है, टोटल वर्क। तो इनकी एफिशिएंसी जो है वो आएगी 1, दोनों की एफिशिएंसी। दे वर्कड एट इट फॉर, दोनों ने काम किया 15 दिन के लिए, एंड देन बीमल लेफ्ट। 15 दिन में ये दोनों कितना काम करेंगे, क्योंकि एक दिन में एक काम करते हैं दोनों, तो 15 दिन में इनका 15 काम हो जाएगा। बीमल चला गया, कितना काम बच गया बाकी में से 15, तो 5 बच गया काम। बोल रहा है कि द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय हर्ष अलोन। वो हर्ष ने वो काम किया 10 दिन में। इसका मतलब है 5 काम उसने 10 दिन में किया, तो एक दिन में आधा काम, तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो आ गई हाफ। इसका मतलब जो इसकी एफिशिएंसी है वो इसकी एफिशिएंसी हाफ है, तो इसकी एफिशिएंसी दोनों की 1 है, तो दोनों, तो इसकी भी हाफ होगी। दोनों की एफिशिएंसी हाफ हाफ है। अब बोल रहा है कि हर्ष अलोन कैन कंप्लीट द एंटायर। अब पूरा जो 20 काम है इसको कंप्लीट करने के लिए हर्ष को कितने दिन लगेंगे, क्योंकि एक दिन में वो आधा काम करता है, तो 20 काम करने के लिए उसको लगेंगे टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आधा है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 2, दैट इज 40 डेज। तो इसको 40 दिन लगेंगे, यानी कि पहला ऑप्शन जो हमारा है वो यहाँ पे ठीक रहेगा। इस तरह से इसको करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये सिंपल है, ये मतलब करंट से रिलेटेड था उस टाइम का। जो हु लॉन्च्ड द सुकन्या समृद्धि योजना, तो नरेंद्र मोदी ने ही किया था सुकन्या समृद्धि योजना। और एक है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो पहला 5 ईयर प्लान था उसका क्या फोकस था, तो वो तो एग्रीकल्चर ही था, एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकंड में फिर गए थे ये इंडस्ट्रीज की तरफ, हमने थर्ड में वापस किया था इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर दोनों को लेके। इस तरह से ये हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे पास है ये वाला, देखिए इसमें क्या अप्रोच रखना था हमारा। हम इसमें ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन जो हमारा यहाँ पे देखना है कि देखिए 3 पावर, इसको मैं स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, ये हो जाएगा n होल पावर 1/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली n/2। ये इसको भी 3 के पावर में ब्रेक करना है, तो 3 के पावर में अगर इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 पावर 6। बिकॉज आपको पता है कि 9 का क्यूब जो होता है वो होता है 729। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर का होल क्यूब, वही आ जाएगा 3 पावर 6 इज 729, जो मैंने यहाँ पे लिखा। अब चूंकि यहाँ पे बेसिस जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी है, और दोनों बेसिस और सेम, यहाँ पे बेसिस जो सेम है, अब पावर्स भी इक्वल होंगे क्योंकि बेसिस पॉजिटिव है। तो यहाँ पे n/2 हमारा हो जाएगा 6। इट मीन्स m इज इक्वल टू 12, 6 इंटू 2। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन ठीक रहेगा। अब और एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इन विच ईयर डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम। ओलंपिक गेम में इंडिया ने कप जीतो 1900 में पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट किया 1900 में। विथ विच स्टेट इज द नबाकलबेरा फेस्टिवल एसोसिएटेड। ये फेस्टिवल है उड़ीसा से ही है। विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स एट रेस्ट। देखिए यहाँ पे एस्ट्रोफिजिक्स, ये तो एस्ट्रोनॉमी से, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर मूवमेंट, ऑप्टिक्स लाइट से डील करता है, तो यहाँ पे हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर इज ए फ्लूइड, स्टैटिस्टिक्स मीन्स एट रेस्ट। तो ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। यहाँ पे जो 8th क्वेश्चन हमारा है, देखिए HCF ऑफ 2 numbers is 6, यहाँ पे and their LCM is 84, if one of the numbers is 42 then the second number is। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, हम आसानी से इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये भी है और एक फार्मूला भी है, LCM of 2 numbers into HCF of 2 numbers is equal to प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers। क्योंकि HCF भी दिया हुआ है, HCF कितना है 6 है, और LCM भी दिया हुआ है
4 है, एक नंबर 42 है, दूसरे को x मानते हैं, तो x ये यहाँ आएगा, 42 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इसको मैं यहाँ कट करता हूँ, यहाँ 42 ये हो जाएगा 2 से, तो 12 निकलेगा हमारा ऑप्शन। अब इसको डायरेक्टली हम कर सकते थे, देखिए कैसे ऑप्शंस का यूज़ करके। देखिए यहाँ पे एलसीएम 84 है, 84 है, तो 84 क्योंकि एलसीएम 84 है, तो जो सेकंड नंबर है वो 84 84 को काटेगा, क्योंकि एल जो नंबर है वो उसका मल्टीपल होगा, 84 का मल्टीपल तो होगा ही, क्योंकि उस नंबर वो नंबर जो है उसमें 84 वो 84 का फैक्टर ज़रूर होगा, वो जो सेकंड नंबर रहा होगा। देखिए ये भी अगर आप चेक करेंगे तो 84 का फैक्टर नहीं, तो एक क्रॉस करिए, ये भी 84 का फैक्टर नहीं, इसको भी आप क्रॉस कर सकते थे, ये भी 84 का, यहाँ एक ही ऑप्शन था जो 84 का फैक्टर था, बस 12। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते थे। अब यहाँ पे हम 9th क्वेश्चन पे जाएंगे। द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड ऑन 1951 में जो अमेंडमेंट किया गया था, दैट वाज जिससे हमने 9th शेड्यूल को ऐड किया था, 9th शेड्यूल को रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स ये हमने ऐड किया था 1951 को, ये हुआ था पहला। द पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी का जो पीएच रेंज है असली ह्यूमन ब्लड का भी है, तो इट इज़ अबाउट 7.35 एंड 7.45, ये इसका करेक्ट आंसर है। when was the हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म्ड? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके साथ वो चंद्रशेखर आज़ाद इसके साथ रिलेटेड है, तो ये 1924 में हुआ था। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x² 83, देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए अगर हम ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस 1/xy होल स्क्वायर, ये है, इसको हम सपोज ये इसको ए मानिए, ए स्क्वायर प्लस 1/a² स्क्वायर प्लस 1/a² का वैल्यू दिया हुआ है 83। आपको माइनस में जाना है, माइनस में जाने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें से 2 कम करने हैं, उसका स्क्वायर रूट लेना है, 2 कम करेंगे तो 81, 81 का स्क्वायर रूट क्या आता है 9, दैट इज 9 इज योर ऑप्शन। अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते थे तो आपके पास और एक ऑप्शन था, देखिए हम यहाँ पे करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि एक्स वाई माइनस 1/xy का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है एक्स वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x² y² माइनस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लगाई, तो यहाँ पे 2ab जब करेंगे तो वो तो कटेगा, यहाँ पे 2 निकलेगा, इस पोर्शन की जगह आप 83 लगा सकते थे, 83 माइनस 2 दैट इज 81, 81 चूँकि आपको ये पूछ रहा है कि ये स्क्वायर आपको नहीं यहाँ पे चाहिए, तो स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट तो वो आएगा 9। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन था इसका, ऐसे भी कर सकते थे आप। एज पर 2020 हाउ मेनी कंट्रीज हैव मेंबरशिप इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो करंट है उस टाइम का, तो ये 164 है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अब और एक क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14, वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप इन इंडिया, पहला जो न्यूक्लियर पावर वो तारापुर में है, ये बस महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। हु रोट द फेमस हिंदी नावल तमाश, ये तमाश किसने लिखा है, ये तो बिशन साहनी, इसको छोड़ दीजिए। हमारा यहाँ पे मेन डिस्कशन जो रहेगा वो रहेगा कॉन्टूर रीजनिंग का, और कुछ क्वेश्चंस जीके के भी। व्हेन डिड साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया, देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसको आप कहते हैं मोन्टेग चाल्मर्स फॉर रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, तो उसके मुताबिक उसमें एक पॉइंट ये भी था कि 10 साल के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने फिर इसको जल्दी कर दी, तो उन्होंने 1928 में ही उसने यहाँ पे अराइव हुआ था इंडिया में, तो 1930 में उसने अपना रिपोर्ट दिया था, तो यहाँ पे इसको बाइकआउट भी किया था लोगों ने, द साइमन गो बैक, द स्लोगन साइमन गो बैक। इसी में लाला लाजपत राय, इसको पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, लाला लाजपत राय, वो लाठी चार्ज की वजह से उसका
देहांत हो गया। तो ये हुआ था 1928 में वो आया था। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स टू द मेल्स, यानी कि फीमेल्स टू मेल्स एम्प्लॉयज इन ए स्मॉल कंपनी 2:3, ये रेशियो जो है वो 2:3। द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी, अगर मेल 90 है तो इसका मतलब है इसका 30 गुना हो चुका है। तो अब इसका 30 गुना यानी कि एक का वैल्यू जो है तीन, तीन का वैल्यू 90 है, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 30। अब बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द कंपनी, टोटल कितने हैं। तो टोटल अगर इनको पाँच पाँच और एक का मतलब है 30 को 150। अगर आप इसमें देख सकें 3 और 2 5, 5 का ये सब मल्टीपल है, यहाँ पे मतलब वो नहीं चल सकता था, ये हो गया अब यहाँ पे है इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यहाँ पर भी आप 2-4 तरीके से कर सकते थे। चलो हम जाएंगे ऐसे ही। 154 है हमारे पास, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 पाई 22/7, और आर हमें पता नहीं है अभी 154। इसको अगर आप 22 1 ज़ा 22 7 ज़ार, तो आर हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। जब आर हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर, तो इसके बाद आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 इंटू 22/2 पाई 22/7 इंटू आर, आर इज 7, 7 7 कैंसिल, दैट इज 44, 44 इज योर करेक्ट आंसर, 44 इज योर करेक्ट आंसर। ये तो इसी सूरत में हो भी नहीं सकता था, ये आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि जो सर्कमफ्रेंस होगा 11 का मल्टीपल ही होगा, तो ये आप डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन को आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। विच इंडस्ट्री यूज लाइमस्टोन, लाइमस्टोन एज ए रॉ मटेरियल, तो डायरेक्टली सीमेंट इंडस्ट्री यूज करती है लाइमस्टोन एज ए रॉ मटेरियल। A businessman purchased 20 articles whose cost is equal to the selling price of 15 articles। यहाँ पे हमारे पास ये बोल रहा है कि 20 का जो कॉस्ट प्राइस है 20 CP, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल 15 SP। यहाँ पे अब हम CP इज टू SP का रेशियो निकालेंगे, ये आ गया 15:20, यानी कि 5 से कटेगा 5 या 5 चौक 20, वो इसका मतलब है कि हमें ये प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ही है, क्योंकि 3 की चीज़ को हम 4 पे बेच रहे हैं, तो एक का प्रॉफिट है कितने पे 3 पे। 1/3 का आपको पता ही है कि जो परसेंटेज वैल्यू, ये फ्रैक्शनल वैल्यू, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि ये होता है इसका वैल्यू, ये हो गया 83.33%। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वाज डेवलप्ड बाय, जावा को किसने, जेम्स गोसलिंग ने या डेवलप। मैन केप्ट इन ए मैंगो केप्ट इन ए बास्केट डबल्स एवरी 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट के बाद वो डबल होता है। जितने मैंगोज हमने उसमें रखे होंगे, अगर सपोज इनिशियली मैंने एक मैंगो रखा है एक बास्केट में, तो एक इनिशियली एक, तो फिर 1 मिनट के बाद यानी कि जो दूसरा मिनट होगा, पहले मिनट हमने रखा है 1 मिनट हो जाएगा तो ये 2 बन जाएंगे, जब 2 मिनट हो जाएंगे तो ये 4 बन जाएंगे, जब 3 मिनट हो जाएंगे तो ये 8 बन जाएंगे, कि डबल होता है, डबल एवरी, फिर 16, इसी तरह 32। ये अब अगर आप देख रहे होंगे कि ये एक GP बन रही है, जिसका जिसका जो कॉमन रेशो वो 2 है, कॉमन रेशो 2 आ रहा है, कॉमन रेशो 2 आ रहा है। मुझे उसकी तरफ नहीं जाना है, मुझे यहाँ पे देखना है इफ द बास्केट गेट्स कंप्लीट फिल्ड बाय मैंगो इन 30 मिनट्स, तो 30 मिनट में वो कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब है कि 29 मिनट तक वो, जो 29वां मिनट होगा वहां तक वो हाफ होगी, जब 30 मिनट डबल होगा, आपका डबल क्या होता है फुल, तो इसका मतलब है कि 29 मिनट में वो कंप्लीट हाफ होगी, हाफ फिल होगी। यहाँ पे हाफ पूछ रहा है, अगर कुछ भी पूछेगा तो वो भी हम बता सकते हैं। वो बिल्ड था सांची स्तूपा, ये तो पता है कि अशोका ने बिल्ड किया था सांची स्तूपा, इन ये कर्नाटका में है। चाणक्य तो नहीं हो सकता, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है, बिंदुसार वो भी चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का तो ये मौर्यन एम्पायर,
द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज सेड टू हैव होस्टेड एट, कोलकाता में हुआ था 1906 में, तो इसका कोलकाता ही आएगा। द पिस्टल, पिस्टल इज एक्चुअली द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टल में हमारे पास होता है स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव, एंड एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो एंथर होता है। एंथर। According to the World Development Report, countries having per capita income of more than $12,000 per annum as on 2016 are called। ये तो सीधी सी बात है कि इनको रिच कंट्रीज ही कहेंगे। तो वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, अगर देखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, वो होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 918 माइनस बी स्क्वायर मीनस 4, ये आ गया ये, इंटू आ गया 30 प्लस आ गया 15। देखिए 18 में से 4 गए तो 14, 14 इंटू 13 प्लस 15। अगर आप देखेंगे 3 4 12, यहाँ पे सारे जो डिजिट है, यूनिट डिजिट है वो डिफरेंट है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो डिफरेंट है, हम उसको ऐसे ही निकालेंगे। 3 4 12, वहाँ से 2 आ गया, इसके साथ 7 7 जिसका भी यूनिट प्लेस पे होगा वही होगा ऑप्शन, तो आप यहाँ से ठीक भी कर सकते थे directly. In a school, 60% of the students pass in an examination. If the number of failed candidates is 240, मानते हैं कि 100% थे टोटल, 100 में से 60% पास हो गए, बचे कितने 40%, तो 40% फेल हो गए हुए होंगे। तो जो फेल्ड कैंडिडेट है उनकी इसका मतलब है कि 40% की जो हमारी वैल्यू है वो है कितनी 240। 200, 0 से 0 गया, 4 का या 4 6, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है 6। अगर इसने बोला हो तो आप क्या बोले, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट हैव पास्ड, पास तो 6%, 60% हो गया, 1% की वैल्यू 6 है, तो 60 इंटू 6 कितना हो गया 360, 360 इसका। अगर टोटल पूछा होता तो 600 फिर था ऑप्शन हमारे, और अगर फेल्ड पूछा होता फेल्ड कितने हो गए तो वो तो रिमेनिंग आप निकाल भी सकते थे, या 40% है 40, वो तो दिया ही हुआ है। When was inside 1B commissioned, ये तो याद रखेंगे आप 1983। देयर इज अ कारपेट ऑफ लेंथ, ये देखिए देयर इज अ कारपेट, एक हमारे पास एक कारपेट है, कालीन है, इसकी लेंथ जो है वो 20:5/2 मीटर है। हाउ मेनी स्मॉल पीस ऑफ कारपेट ईच ऑफ लेंथ 4 1/2 मीटर कैन बी कट आउट ऑफ इट। देखिए 20 दूनी 40 और 5 45/2 हमारे पास टोटल लेंथ है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम कट कर रहे हैं, जिसमें एक एक का वैल्यू जो है 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, 2 से 2 गया 9 का या 9 9 5 6 45, तो 5 हमारे पास ऑप्शन। अगर हम ऐसे भी इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चुके 20, ये आ जाएगा 5 हाफ हो गया 5/2, तो इसका मतलब ये बराबर इसके बराबर आ जाता है। देखिए यहाँ पे 21वां क्वेश्चन हमारे पास है, बनाना प्राइस इज मोर देन दैट ऑफ लीची। यहाँ पर मैं देता हूँ बनाना प्राइस इज मोर देन दैट ऑफ लीची, इसका मतलब यहाँ पे बनाना आएगा, लीची हम प्राइस को हम इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे। बनाना प्राइस इज, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस, बनाना प्राइस इज लेस देन दैट ऑफ कीवी, बनाना का जो प्राइस है वो कीवी से कम है, तो समझ लो कीवी यहाँ आएगा कहीं पे। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, अब बोल रहा है कि अगर ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, सेकंड ट्रू, देन थर्ड क्या बोला, कीवी प्राइस इज मोर देन दैट ऑफ बनाना एंड लीची, कीवी प्राइस इज मोर देन दैट ऑफ बनाना एंड लीची, कीवी प्राइस थर्ड इज ट्रू, थर्ड भी ट्रू है। व्हाट वाज द कोड नेम फॉर पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट 2, पहला जो टेस्ट हुआ था उसका था स्माइलिंग बुद्धा, तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन जो वो ये बोल रहा है कि जो दूसरा टेस्ट हुआ है उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। इन विच फॉर्म इज डाटा स्टोर इन कंप्यूटर में डाटा किस, आपको पता है कि 0 और 1 की फॉर्म में, 0 मीन्स ऑन ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन, यानी कि हाई लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, तो यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम का हम यूज करते हैं वहाँ पे। इफ द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:5 एंड देयर एलसीएम इज 120,
देन द नंबर्स आर, यहाँ पर भी आप डिविजिबिलिटी का खेल सकते थे। देखिए एलसीएम 120 है, तो इसका मतलब है जो नंबर्स है वो नंबर्स दोनों इस नंबर को एलसीएम को डिवाइड करेंगे, करेंगे ही करेंगे। जो भी नंबर्स है वो इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे या इसके फैक्टर्स होंगे। 21 से नहीं हो रहा है, काट दीजिए। 24 इसको पहले छोड़ दीजिए। 27 से नहीं हो रहा है, 30 से हो रहा है लेकिन 50 से नहीं हो जाएगा, ये भी छोड़ दीजिए। इसका मतलब अब बचा यही था। अब करने का तरीका क्या था, देखिए लेट एक नंबर 3x से दूसरा 5x है। अब इन दोनों का एलसीएम क्या बता रहा है, 120। अगर इनकी एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ तो x है, उसके अलावा 3 × 5 जो बाकी फैक्टर्स बचते हैं इंटू x किसके बराबर है, ये एलसीएम इनका आएगा 120। वो 15x की जो वैल्यू है वो है 120। 15 1000, 15 8000 को x का वैल्यू जो आया वो आया 8। अब हमने नंबर्स क्या माने थे, 3x, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 24, ये आएगा 40। रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन विच ईयर वायर द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड स्टार्ट में नीति आयोग, नीति आयोग को 2015 में लाया गया था, तो इसके 2016 में लाया होगा ये वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग। अब मुझे नॉन परमानेंट मेंबर डज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है उनकी तादाद कितनी होती है, वो होती है 10 फॉर ईच सिलेक्टेड फॉर पीरियड ऑफ 2 years। तो जो परमानेंट मेंबर्स है वो 5 है, उनमें है चाइना, यूके, यूएसए, फ्रांस एंड रशिया। These are the 5 permanent members the United Nations Security Council. 37th question. When a smaller number divides a larger number, we get a quotient of 6 and a remainder of 5. Quotient of 6 and a remainder of 5. Find the smaller number if the difference between the two. देखिए यहाँ पे अगर हम बड़े नंबर को x मानते हैं, स्मॉलर को y मानते हैं, सपोज ये x ये y है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि जो डिविडेंड है कोशेंट, डिवाइजर डिवाइजर y है इंटू कोशेंट, कोशेंट 6 है प्लस रिमाइंडर 5 है। तो जो बड़ा नंबर आएगा वो आएगा 6y + 5। दूसरी जो कंडीशन इसने दी है वो ही दी है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि x - y कितना है 1540, 1540 मतलब 540। तो यहाँ पर हम इसमें हमें क्योंकि छोटा वाला पूछ रहा है तो हम इसमें x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें y आएगा। x का वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में रखेंगे, ये फर्स्ट है ये सेकंड मानते हैं, तो हम यहाँ पे x का वैल्यू रखते हैं 6y + 5 - y = 1540। तो 6y में से y गया तो 5y बच गया, ये 5 इधर चला जाएगा, ये हो गया 1535। 1535 5 का आया, 5 दिया 5057 307 हमारा करेक्ट आंसर होता। ये हो गया हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 38 क्वेश्चन नंबर। देखिए यहाँ पर क्या हम कंसेप्ट यूज करेंगे, साइन 90 - थीटा होता है बराबर कॉस थीटा। साइन 90 - थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस 90 - थीटा होता है बराबर साइन थीटा, साइन थीटा। यही वैल्यू हम यहाँ पे, यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। साइन 23 को हम लिख सकते हैं साइन 90 - 67 लिख सकते हैं ना, वो होता है कॉस 67, नीचे भी कॉस 67 तो इसका 1 आएगा। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर भी करेंगे, तो क्योंकि इन दो एंगल्स का जो सम है वो 90 है, जब भी कभी इन दो एंगल्स का सम 90 होगा तो ये तो 1 के बराबर ही होगा, जब डिवाइड में होगा तो 1 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे 2 इज द करेक्ट आंसर है। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू, यहाँ पे वायर्स बोल रहा है, वायर्स को बोलते डक्टिलिटी। अगर शीट्स में शीट्स तो फिर उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी, शीट्स के लिए हम उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। और गोल्ड जो होता है वो होता है सबसे डक्टाइल मेटल, भी सबसे मेलेबल मेटल भी है गोल्ड।
In a class of students, Rajesh ranks 15th from the top and Prakash ranks 25th from the bottom. Let us draw this. मैं इसको ऐसे ड्रा करता हूँ, मैं हॉरिजॉन्टली ड्रा। मैं मानता हूं कि ये टॉप है और यहाँ बॉटम है। समझ लो मैंने इसको ऐसे मतलब रोटेट किया, टॉप रैंक ऐसे, ये रैंक है, रैंक्स। इन अ क्लास राजेश इज 15th फ्रॉम द टॉप। टॉप से राजेश यहाँ पे सपोज 15th, इसको मैं राजेश लिखता हूँ, राजेश। इसका मतलब है राजेश के इस साइड में कितने होंगे, 14 बच्चे होंगे। 25th फ्रॉम द एंड प्रकाश रैंक 25th फ्रॉम द बॉटम। प्रकाश बॉटम से, सपोज इसको मैं प्रकाश मानता हूँ, ये कितना है 20, इसका 20, इसका मतलब इसके इस साइड में कितने बॉयज होंगे 24 बॉटम। ज्ञान इज ऑन द 10th प्लेस हेड ऑफ प्रकाश। ज्ञान जो है वो प्रकाश से कितने 10 प्लेस आगे है। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। If there are 10 students exactly between राजेश एंड ज्ञान, देखिए यहाँ पे कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे ज्ञान है, GYAN। अब ज्ञान यहाँ भी हो सकता था, लेकिन अब यहाँ पे इसने मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम इसने बोला भी नहीं है, लेकिन इसको मैं एरर ही मानूंगा, क्वेश्चन की एरर ही मानूंगा, एरर। अब बोल रहा है कि इफ देयर आर 10 स्टूडेंट्स एग्जैक्टली बिटवीन राजेश एंड ज्ञान, राजेश और ज्ञान के बीच में 10 है, 10, ठीक है, 10 है, ये यहाँ पे ज्ञान है। अब बोल रहा है देन हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं। देखिए ये 24, ये हो गया 25वां, 25 और 26 27 28 30 31 32 33 34 35 और 10 कितने हो गए 45, 45 और 1 कितना हो गया 46, 46 और 14 कितने हो गए 60। तो 60 हमारा करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे मैक्सिमम केस में। फिगर आउट द ऑड वन आउट, यहाँ से ऑड वन निकालना है। देखिए KLMN तो ठीक भी चल रहा है, GHIJ ये भी ठीक चल रहा है, CDEF यहाँ पे QRST होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ST नहीं, तो यही ऑड वन हमारे पास, ये इसका ऑप्शन है। राजा रवि वर्मा ये तो पेंटर ही था, फेमस पेंटर है। The difference between the simple interest and the compound interest on 5,000 at 10% per annum for 3 years। और इसको करने के लिए, इसको करने के पास हमारे मतलब इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला भी है, वो है ये डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड CI और 3 years, CI माइनस SI और 3 years, 3 years इज इक्वल टू, जो फार्मूला है वो होता है PR स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस रेट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। इसी को मैं यूज करूंगा यहाँ पे। देखिए प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 5000 है कि नहीं, 5000 इंटू रेट हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर हो गया 100 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 100 इंटू 100। अब इसमें से मैं एक काम करूंगा, इसको मैं लिखूंगा 100 इंटू 100, अब इंटू 300 प्लस आर को हो गया 310 डिवाइडेड बाई 100। देखिए 100 से 100 चला गया, अब नीचे देखिए 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 1 2 3 और 4। अब देखिए 5 का या 5 5 या 15, तो ये ऑप्शन हमारे पास होता है बिटवीन 3 इयर्स। अगर 2 इयर्स का ही होता तो फिर इतना ही लेना होता, 2 इयर्स का जो डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई तो वो इतना ही होता है, 3 इयर्स के लिए वो फार्मूला है। इन अ सिंबॉलिक लैंग्वेज सूरत इज हॉट प्लेस इज रिटन एज, देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट की बात है, यहाँ पे
पहले इसने ए लाया है, तो तीसरी पोजीशन पे था वो लाया है, फिर लाया जो चौथी पोजीशन पे वो लाया है, फिर लाया दूसरी पोजीशन पे जो था, फिर लास्ट में जो पहली पोजीशन पे था उसको लाया। अब यहाँ पे देखो वाटर वेपर, इसको भी सेम ऐसा किया, वाटर वेपर टू एयर हियर। देखिए पहले जो तीसरी पोजीशन पे फिर उसको लाया, फिर जो चौथी पोजीशन पे उसको लाया, फिर वेपर, फिर जो ये वाला दूसरी पोजीशन पे लास्ट हियर, फिर ये लाया लास्ट में, जो पहला उसको लास्ट में लिया। देखिए अब यहाँ पे शिमला इज अ हिल प्लेस, यहाँ पे देखेंगे सूरत कहाँ पे था, पहले नंबर पे था, इसको लास्ट पे लाया, वो यहाँ पे हमारे पास क्या, देन शिमला इज अ हिल, जो पहले वो लास्ट में आएगा, इसका मतलब ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब जो लास्ट में, लास्ट को पकड़ दें, जो लास्ट में यहाँ पे था, यहाँ पे लास्ट में क्या था, प्लेस, प्लेस को देखो कहाँ पे लाया है, उससे पहले। अब यहाँ पे देखें हिल, तो हिल होना चाहिए इससे पहले, हिल, देखिए शिमला इज ए हिल प्लेस, अगर हम यहाँ तीसरा पहले हिल, फिर आएगा इज, फिर आएगा प्लेस, फिर आएगा शिमला, हिल इज प्लेस, ये देखिए यहाँ पे है, इसमें भी नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। यहाँ पे देखो द परिमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यहाँ पर हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, एक है पी क्यू आर, यहाँ पे क्या कंसेप्ट है मैं बताऊंगा, तो दूसरा जो ट्रायंगल है वो है एक्स वाई जेड, ये आपस में है सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल्स का जो वो है कि जब दो 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 ट्रायंगल्स होते हैं तो उनके साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, उनके साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, और वो उनके परिमीटर का भी रेशियो, जो भी लीनियर फैक्टर, जो लीनियर फैक्टर्स जो है, जो लीनियर लेंथ्स है, उनका रेशियो सेम रहता है, उनके रेशियो, और उनके रेशियो साइड्स के रेशियो के बराबर ही होता है। अब बोल रहा है कि आर, इनका जो रेशियो है, जो इनका परिमीटर है वो है 48, यानी कि पी क्यू आर का 48 और इसका कितना है 24, अगर इनका रेशियो लेंगे 24, ये 2:1 रेशियो है, इसका मतलब साइड्स का रेशियो भी ये होगा। अब बोल रहा है कि एक्स वाई, जो ये वाला साइड है ये 12 है, एक्स वाई किसका साइड है, नीचे वाली ट्रायंगल का साइड है, अगर नीचे वाली ट्रायंगल का साइड 12 यानी कि एक का मान 12 है, तो ऊपर अब बोल रहा है पी क्यू, जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड वो कितना होगा, वो तो इसका दोगुना होगा, तो 24 इज करेक्ट आंसर। देखिए बी, इसमें एक कम कर दिया ए, अब यहाँ पे डी, डी में एक कम कर दिया सी, वो तो एक ही ऑप्शन में है, तो सीधा इसका जवाब ही निकल। अब यहाँ पे एन ओ पी 2, सी डी ई से भी निकलता था, लास्ट वाले से भी। अब यहाँ पे देखिए ट्रेन ए रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ट्रेन बी रनिंग एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जाती है, दूसरी इस डायरेक्शन में, कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन का जो कंसेप्ट, जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट है, वो इन दोनों का जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी, तो जो उनकी कंबाइंड स्पीड है वो हो जाएगी 150। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में हमें यहाँ पे सेकंड का जिक्र आ रहा है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/8, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, अब ये आ गई इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में। अब बोल रहा है कि इन द बोथ ट्रेन्स फिनिश क्रॉसिंग ईच अदर इन 30 सेकंड्स, अब इन्होंने 30 सेकंड में अपने, अब देखते हैं कि 30 सेकंड में क्रॉस किया ईच अदर को, तो इसका मतलब इन्होंने जो अपनी जो इनकी लेंथ थी वो 30 सेकंड में क्रॉस कर दी, पूरी कर दी, डिस्टेंस उतनी निकाल दी, तो इसका मतलब है ये हमारे पास स्पीड है। अब हम ये मीटर पर सेकंड में है, तो 30 सेकंड में कितना चलेंगे देखते हैं, तो इसको हम जब काटेंगे तो इसको हम काटेंगे 6 तिया 6 पंचे 3 काया 3 3 फाइव्स 3 जीरोस, तो आ गया यहाँ पे 25 × 50, ये आ गया 25 × 50, जीरो 125, यानी कि 1250। अब 1250 जब इन्होंने इतने मीटर निकाले, तो उनकी लेंथ ही होगी, बोल रहा है कि एक की लेंथ 300 है, तो दूसरे की कितनी होगी, इसमें से 300 कम कर देंगे, सीधी सी बात है, 12 में से 3 गए तो 9, यानी कि 950।
द कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज दिस 2376 मीटर क्यूब, यानी कि दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक। आपको पता है ना कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। द रेडियस तो दिया हुआ है, देन द डेप्थ ऑफ द टैंक इज, अब डेप्थ के बारे में बोल रहा है, तो वॉल्यूम हमारे पास है, इसको हम लिख सकते हैं 2376 इज इक्वल टू पाई को हम 22/7 लेंगे, रेडियस हमारे पास 21 है, 21 इंटू एच हमारे को पता नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं 7 1 7 3। देखिए यहाँ पर आप देखिए ये जो है डिजिट से यूनिट डिजिट वो डिफरेंट है। देखिए 3 2 6 6 1 6, लेकिन यहाँ मुझे चाहिए 6, तो 6 यहाँ तक आया। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे होगा उसका तो 1 ही होना चाहिए, ये तो कंफर्म पता है कि यही होगा। अब करके भी देख सकते हैं। तो द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया ये तो कोलकाता में ही हुआ था, जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का जो उसी में हुआ था, ये कोलकाता का जो पहला। व्हेन डिड द आरटीआई एक्ट केम इनटू इफेक्ट, ये तो अक्टूबर 2005 में हुआ था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना was launched in the year 2003. When Akbar became the emperor, was यहाँ पे नहीं आएगा, when Akbar became the emperor, अकबर कब बादशाह बन गया, अकबर कब बादशाह बन गया, तो ये जो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था 1556 में, उसी टाइम पे अकबर गया था। एट दैट टाइम वाज ओनली 13 ईयर का था। मतलब फॉलोइंग इज द यंगेस्ट नोबल लोरेट, जो यंगेस्ट वो मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की, इसने शायद कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबल प्राइज, इस प्राइज शेयर किया था, इंडिया का था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रिवर गोदावरी ऑरिजिनेट, गोदावरी कहाँ पे ऑरिजिनेट होता है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ऑरिजिनेट होता है, ब्रह्मगिरी हिल्स। 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ए सर्कल, 55th क्वेश्चन जो हमारे पास है, 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना होता है, इसका अप्रोच क्या है। हम यहाँ पे देखेंगे 5, 1 2 3 4 और 5 स्टूडेंट्स हमने सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। सुमित इज बिटवीन सुनील एंड सुष्मिता, सपोज इसको मैं लेता हूँ सुमित, SUMIT, यहाँ से क्योंकि नेम सेम है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखना होता है, फिर मिक्सिंग हो जाती है। सुमित इज बिटवीन सुनील एंड सुष्मित, तो इस साइड से सुनील लिखते हैं, सुनील इज बिटवीन सुनील एंड सुष्मित, यहाँ पे सुष्मित होगी, सुष्मित। अब सुषमा इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ श्वेता, अब श्वेता के लेफ्ट साइड में, सुष्मित एंड सुषमा आर नॉट सिटिंग, सुष्मित और सुषमा, सुष्मित और सुषमा, सुषमा इसका मतलब सुषमा यहाँ नहीं आएगी, सुषमा यहाँ पे आएगी, सुषमा SUSHMA, सुषमा। अब बचा एक ही श्वेता, SWET। अब देखने इसको चेक करें, सुषमा इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ श्वेता, ठीक है, सुषमा लेफ्ट साइड में है श्वेता के, तो ठीक है। अब हु इज सिटिंग नेक्स्ट सुमित ऑन द राइट, ऑन हिज राइट साइड, सुमित के राइट में कौन बैठा है, सुमित के राइट में बैठा है सुनील, तो करेक्ट आंसर है। The sum of two numbers is 25 and their difference is 15. The ratio of the numbers is, देखिए यहाँ पे दो नंबर्स का सम 25 है, ठीक है, 3 2 5 ये हो सकता है, 4 1 5 ये भी हो सकता है, 3 2 5 ये नहीं हो सकता कभी, क्योंकि दो नंबर अगर उनका रेशियो है तो इसका मल्टीपल नहीं है, ये तो चला गया। अब देखते हैं कि अप्रोच क्या है, एक ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर ही दिया, अप्रोच देखते क्या है, दो नंबर्स का सम कितना है, अगर एक को x दूसरा y, तो इनका सम कितना है 25, इनकी डिफरेंस है, अगर x को हम बड़ा मानेंगे तो x माइनस y छोटा है, तो इनकी डिफरेंस 15 है। अब इसको क्या करेंगे, एडिंग, एक बार एडिंग करेंगे, दूसरी बार सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। एडिंग में जब लिखेंगे तो x आएगा, सो 2x इज इक्वल टू आएगा, ये आएगा 40,
x की वैल्यू आएगी 20, तो x हमारे पास जो बड़ा वाला वो 20 आ गया, 20। अब अगर देखोगे तो ये नहीं हो सकता क्योंकि 20 का ये मल्टीपल है ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये और ये अभी रह सकते हैं। अब देखिए, अब एक बार सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो यहाँ से हमें y मिलेगा, देखिए 2y इज इक्वल टू 25 में से 15 गए, बच गए 10, 2 1 2 5, देखिए y आ गया 5, x इज टू y पूछ रहा था, 20 इज टू 5, 5 1 5 4 इज टू द करेक्ट आंसर। अब 57th, हाउ मनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय यूनेस्को एज ऑफ जून, ये तो करंट कह रहे हैं इसको 1121 के। Select the combination vectors that when sequentially placed in the blanks will create a repetitive pattern। इसको कैसे सॉल्व करते देखते हैं। देखें, तो पहले इसको गिनना है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। या तो ये पैटर्न 5 चौक 20 या 4 5 20, यही होगा। अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम पहले लिखते हैं यहाँ पे ए डैश बी सी डैश ए डैश बी सी डी ए, इसको मिटाएंगे यहाँ पे डी ए तक हम पहुँच गए, डैश सी सी डी डैश बी सी डी डैश। अब पहले 4 का भी लिख सकते हैं, 5 का भी लिख सकते हैं। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, पहले 5 का देखते हैं। यहाँ पे हमें लगाना है ब्रैकेट, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 बच गए। देखिए यहाँ पे सी सी आ रहा है, यहाँ डी है, तो देखिए ये तो कन्फर्म है कि पहला वाला ए ही है। इसका मतलब यहाँ पे एक लेटर जो है वो 2 बार आ रहा है, ए बी सी, फिर डी आएगा, फिर आएगा डी। देखिए ए अब बी 2 बार आएगा, अब बी 2 बार आएगा, ए बी बी सी डी। अब सी 2 बार आ रहा है, लास्ट में डी 2 बार आएगा, तो ए यहाँ पे बी बचेगा। अब देखिए क्या आ रहा है, ए डी बी 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 ए ए ए बी ए डी बी बी ए डी, यही ऑप्शन है। 59th क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 9 है, देन द वैल्यू ऑफ, ये 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता होगा कि अगर इस पे जाना है, देखिए लीनियर फैक्टर से स्क्वायर फैक्टर पे जाना है, पावर 1 से पावर 2 पे जाना है, तो इसको स्क्वायर करके 2 कम करते हैं, तो ये 9 81 माइनस 2, 81 माइनस 2 हो गया 79। अगर आपको ऐसे नहीं आता था, सपोज आपको नहीं आ रहा है, तो आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे, वो भी यही है, स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, प्लस 2 इज इक्वल, यहाँ से जब स्क्वायर करेंगे वो आएगा 81। अब से ये पूछ रहा था तो ये इसको ट्रांसपोजर करिए तो वो आ गया 79। ये है 60th क्वेश्चन। देखिए, a wealthy person has a higher chance, यहाँ पे चांस बोल रहा है, of having diabetes। assumption क्या बोल रहा है, ये मोस्ट ऑफ causes of death among मोस्ट पे फोकस कीजिए, among wealthy persons are due to diabetes, ये जरूरी नहीं है, और भी बीमारियां हैं, ये गलत है। पुअर पर्सन डू नॉट हैव डायबिटीज, ये भी गलत है, जरूरी नहीं, तो नीदर, यहाँ पे सीधा जवाब है नीदर। अब और एक 61st क्वेश्चन जो है, सिलेक्ट द नंबर अमंग द फॉलोइंग दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आ सकता है। देखिए यहाँ पे अगर आप ये सीरीज देखोगे तो यहाँ पे पहले 4 कम हो रहे हैं, -4, फिर कितना हो रहा है, -8, फिर कितना हो रहा है, -12, देखिए फिर कितना हो रहा है, अब कितना हो जाएगा, 4 8 12, अब 16 होगा, -16, लेकिन 40 में से जब 16 घटाए
बताएंगे 40 में से 16, 10 में से 6 गए 4, 4 एक ही ऑप्शन में है तो यही आएगा। द वैल्यू ऑफ दिस, देखिए यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ देखिए तो इसको ए मानो, इसको बी मानो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे है ए प्लस बी, अगर आप देखोगे ये इसको काटेगा तो ऊपर बचेगा ए माइनस बी। ए माइनस बी मीनस 0.27 माइनस 0.13, 7 में से 3 गया 4, 4 तो यहाँ पे इसी ऑप्शन में था तो इसे भी कर सकते, यार ये इजी था तो इसे 1 पॉइंट ऐसे कर सकते थे। हाउ मेनी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स गॉट द गोल्डमैन अवार्ड प्राइज 2019? ये 2009 का इनका करंट अफेयर है उस टाइम का, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसमें दिया है 6 तो 6 याद रखना है। देखिए इन विच स्टेट इज द गांधी सागर, ये तो पता ही है गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में है, चंबल रिवर पे है। व्हेन वाज रिवोल्ट ऑफ इंडियन फाइनली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश 1859 में, तो सप्रेस किया गया। ये भी ऊपर वाला ही क्वेश्चन, tan थीटा प्लस cot थीटा इज 5, देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए अगर इसको देखेंगे, देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, अगर आप इसको मानेंगे ये है ये tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते x प्लस 1/x का वैल्यू आपके पास 5 है, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, tan cot का रेसिप्रोकल होता है, cot tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आपके पास 5 है। अगर इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा, 25 में से 2 यानी कि उसका स्क्वायर माइनस 2 हो गया 23, यानी कि इसका वैल्यू जो है यहाँ तक 23 है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, 2 tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ऑलरेडी तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस, यानी कि अब बचेगा 23, यहाँ था 23 प्लस 6 दैट इज 29, ये था ऑप्शन। क्लास हैज 48 स्टूडेंट्स, ऑन स्पेसिफिक डे ओनली 3/8 ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। इसका मतलब 3/8 जब प्रेजेंट थे 3/8 प्रेजेंट, एब्सेंट कितने थे, एब्सेंट 5/8 थे। द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन द सेम डे, क्योंकि टोटल 8 थे, 8 पार्ट्स, 3 पार्ट एब्सेंट, 3 पार्ट प्रेजेंट थे तो 5 पार्ट एब्सेंट थे, तो कितने टोटल थे 5/8 ऑफ टोटल एब्सेंट स्टूडेंट्स, 8 1 is 8 6, that means 6 5 are 30 students were absent on that day। प्रेजेंट कितने थे फिर, 18 स्टूडेंट्स were present, तो सिंपल बात है। द वैल्यू ऑफ दिस, देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे 15 चौक 60, 15 का 15, 15 और 6 हो गया 21 माइनस 30, इसको प्लस करेंगे 9, 9 और 17, 17 9 कितने हो गए, 17 9 26, नहीं 17 और 9 हाँ 26। अब देखेंगे, देखिए यहाँ से 6 जाएगा, 6 में से जब 0 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 तो 2 ऑप्शन में ऐसे नहीं कर सकते, तो ये 210 प्लस 26 236 माइनस 30 206 ऐसे कर सकते। यूआरएल तो पता ही, कंप्यूटर में एब्रिविएशन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये एक ऐसा मतलब एड्रेस होता है जिससे हम पर्टिकुलर टारगेटेड लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। ये देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पोल फ्रॉम ए पॉइंट विच इज 20 मीटर अवे, देखिए यहाँ पे एक पोल है, ये समझ लो ये पोल है, ये पोल मान लीजिए आप टेढ़ा बन रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक पॉइंट से जो 20 मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं, जो टॉप ऑफ द पोल जो बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। एंड द हाइट ऑफ द पोल, अब बोल रहा है पोल की हाइट, देखिए आपको पता है कि tan 45 का जो वैल्यू होता है, तब tan के लिए tan में हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशो लेते हैं, वो होता है 1।
इसका मतलब ये तभी 1 बनेगा जब यहाँ पे 20 रहा होगा, क्योंकि 20/20 1 आएगा, तो मतलब इसका भी 20 रहेगा, कि जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि tan यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है, जितना ये रहेगा उतना ये कन्फर्म रहेगा। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग, देखिए पहले हम इस वाले फिगर को देखेंगे कैसे ट्रायंगल्स, इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, इसका मतलब है इसका डबल लेना होता है, 4 2 इसमें 8 है, इसमें कितने हैं, इसमें भी 8 होंगे, इसमें भी 8 होंगे। अब देखिए जो इनकी कॉम्बिनेशन से बनेंगे, इनको हमने भी काउंट देखे, ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल, दूसरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल, बस और कोई नहीं, बाकी हमने कैलकुलेट किया 8 और 16 और 2 कितने हुए 18, यहाँ पर 2 होते हैं, मतलब ये इसको अगर एक लाइन तो 18 हो गए। ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर डैम, ये तो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा रिवर पे है सरदार सरोवर डैम। The marks obtained by 7 students in the class in mathematics are these: 43, 44, 65, 41, 53, 65, 62. The mode is the most occurring frequency in the data. यहाँ पे 65 दो बार आ रहे हैं, तो 65 मोड होगा। 15 male employees or 20 female employees of a company can complete a project in, देखिए इसको हम अच्छे से करेंगे, देखिए वेट आएंगे, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 15 मेल एम्प्लॉयज और 20 फीमेल एम्प्लॉयज में कंपनी कैन कंप्लीट प्रोजेक्ट इन 20 से पहले हम देखते हैं कि मेल और फीमेल का जो मतलब, क्योंकि यहाँ पे डेज सेम है दोनों, मतलब यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं कि 15 मेल इज इक्वल टू 20 फीमेल। ये भी हम फिलहाल एफिशिएंसी भी देखेंगे कि मेल टू फीमेल की जो एफिशिएंसी का रेशियो वो क्या आएगा, तो हम देखेंगे कि मेल इज टू फीमेल वो आएगा 20:15, इसको 5 से काटेंगे, 5 दिया 5 चौके, इसका मतलब है कि एक मेल एक दिन में 4 काम करता है, एक फीमेल एक दिन में 3 काम करती है। अगर टोटल देखेंगे, देखिए अगर टोटल 26 दिन लगते हैं तो 26 टोटल काम जो हो जाएगा वो आएगा 26 इंटू कितने मेल हैं, एक मेल 15 मेल है, तो 15 इंटू 4, ये टोटल काम हो जाएगा, टोटल बोले हाउ लॉन्ग विल 30 मेल एम्प्लॉयज, अब हो रहा है कि 30 मेल एम्प्लॉयज, तो 30 मेल एम्प्लॉयज की जो टोटल वर्क की मतलब करेंगे वो करेंगे इतना, एक दिन का काम जो करेंगे वो करेंगे 30, एक दिन में 4 काम करता है एक मेल, तो 4 काम इतना काम करेगा एक दिन में, प्लस 12 एक दिन में 3, 12 या 36, ये हो जाएगा 120 प्लस 136 यानी कि 156, 156 आएगा टोटल, 156। अब इसको काटना है, देखिए यहाँ पे आप काट सकते हैं इसको, 6 6 36, 36 6 दूनी 12, इसको आप 26 का या 26 6 से इसको आप काट सकते हैं, 3 दूने 3 5 15, 2 का या 2 दूने हो गया 5 10, 10 डेज टोटल लगेंगे। द सम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड प्रोडक्ट इज 763। देखिए यहाँ पे हिट एंड ट्रेल मेथड भी लगा, यहाँ पे 2 मेथड आप लगा सकते थे। देखिए 2 नंबर्स का सम जो है वो 16 है, उनका प्रोडक्ट कितना है 73, आपको डायरेक्ट दिमाग में आएगा कि ये नंबर्स जो है एक 7 है दूसरा 9 है, क्योंकि 9 और 7 9 7 63 एंड इनका सम भी बराबर आ रहा है, तो ये परफेक्ट नंबर बैठ रहे हैं यहाँ पे। तो इनके रेसिप्रोकल द सम ऑफ द के रेसिप्रोकल की सम की बात की है, इनके रेसिप्रोकल अगर हम 1/7 प्लस 1/9, 9 प्लस 7 16 डिवाइड बाई 63, ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सपोज आपको हिट नहीं होता एग्जाम में आपके ये हिट नहीं होता कि ये नंबर्स ये है और ये है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला कि एक 7 है दूसरा 9 है, सपोज आपको वहाँ पे हिट नहीं होता, तो आप लिखते हैं कि एक x है दूसरा y है, लिख सकते हैं। तो आपको निकालना क्या था, एक्स वाई कितना दिया हुआ है, एक्स वाई आपको दिया हुआ है 63 यानी कि प्रोडक्ट, और एक्स प्लस वाई मीन्स देयर सम कितना दिया है 16, आपको इनके रेसिप्रोकल का सम निकालना है, यानी कि आपको ये निकालना था 1 और एक्स 1/y,
इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी। क्रॉस कीजिए, y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई, इसका भी वैल्यू आपके पास, इसका भी वैल्यू y प्लस एक्स 16, एक्स वाई कितना है 63। दिस वाज द रिजल्ट। अनदर मेथड फॉर यू टू सॉल्व दिस। अब हमारे पास 76, क्वेश्चन नंबर 70, डेट इज द लार्ज बॉक्साइट। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ व्हाट, बॉक्साइट अल्मोनियम का ओर है। तो यहाँ पे उड़ीसा, उड़ीसा सिटी में ज़्यादा, उड़ीसा स्टेट जो है वहाँ पे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है। अमन इज ओल्डर देन साहू, साहू इज यंगर देन, यहाँ पे क्या बोला, हु इज द थर्ड ओल्डेस्ट अमंग देम। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए अमन इज ओल्डर देन साहू। अब इसका मतलब है कि साहू यहाँ पे आएगा, अमन इस साइड में, क्योंकि अमन इससे बड़ा है, ये मैं इंक्रीजिंग एज ले रहा हूँ। साहू इज यंगर देन कोमल, साहू जो है वो कोमल से छोटा है, बट ओल्डर देन मिलन, बट ओल्डर देन मिलन। साहू इज यंगर देन कोमल, कोमल से छोटा है। अब कोमल यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, भी नहीं कह सकते। अब बोल रहा है कोमल इज ओल्डर देन अमान। अब कोमल का फिक्स हो गया कि कोमल इस साइड में आएगी, कोमल इज ओल्डर देन अमान, बट यंगर देन उदय, यंगर देन उदय। दे कोमल, साहू इज यंगर देन कोमल, साहू इज यंगर देन कोमल, बट ओल्डर देन मिलान। अब यहाँ पे मिलान है, साहू मिलान से बड़ा है, तो मिलान यहाँ पे आएगा, क्योंकि साहू इज यंगर देन कोमल, कोमल से छोटा वो तो है ही, बट ओल्डर देन मिलान, मिलान से बड़ा। कोमल इज ओल्डर देन अमान, कोमल अमान से, बट यंगर देन उदय, बट यंगर देन उदय, यहाँ पे उदय आएगा। अब बोल रहा है आपको थर्ड, क्या बोल रहे हो, थर्ड ओल्डेस्ट, यहाँ से आना है, ये ओल्डेस्ट से, अगर हम ये यंगेस्ट से जा रहे हैं, तो बोल रहा है कि थर्ड ओल्डेस्ट यहाँ से आना है, एक तो तीसरा अमान है, अमान इज द थर्ड ओल्डेस्ट। देखिए डी, डी से यहाँ तक जाएंगे, जी ये 4 + 3 का है, एल जे के एल, एल 12 है, 12 से 15, 15 ये चला गया, ये चला गया। अब एफ, जी एच, एफ कितना है 6, एच कितना है 8, 2 एन, ओ पी, बस बच गया, यही ऑप्शन है हमारे पास। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंक्लूजन्स, ये इनको पढ़ना है। स्टेटमेंट्स क्या दिए गए हैं, स्टेटमेंट सम वुमेन आर वाइज, बनाते हैं, इस पे देखते हैं क्या होगा। सम वुमेन, यहाँ दोनों डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, तो इसको मैं लिखता हूँ वुमेन वाइज, WISE वाइज। ऑल वाइज आर इंजीनियर्स, ये जो वाइज है ये सब इंजीनियर्स है, PNG इंजीनियर्स। अब क्या पूछ रहा है, कंक्लूजन सम वुमेन आर इंजीनियर्स, ये तो ठीक है, दिख ही रहा है सब वुमेन। ऑल इंजीनियर्स आर वाइज, ये तो गलत है, ओनली फर्स्ट। ए प्लस डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन एंड दिस थिंग, लेट अस गो। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा मैं मान सकता हूँ कि ये टाइम टाइम कंज्यूमिंग है, ये क्वेश्चन, ये जो इसको आप कर सकते थे। देखें, इसको आप छोड़ दीजिए, ये टाइम कंज्यूमिंग है ये क्वेश्चन, ये आएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा बहुत, इसमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा, पहले इसमें 3 तो कम से कम आपको चेक करने पड़ेंगे, 3 कम से कम 3 आप, मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा, लेकिन मतलब जो प्रोबेबिलिटी, वो 3 तो आपको करने ही पड़ेंगे। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, या आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको पहला ही मिलेगा। इस पे देखते हैं, 23% ऑफ 250 माइनस 0.0, अब इसको ऐसे कर दें, 27 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 250 माइनस, इसको मैं, एक तो इसके अपने 2 जीरो आएंगे और 2% के आएंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 डिवाइडेड बाई 140, 10,000 इंटू 1000। देखिए 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पीछे 10 बच गया, 1 2 नहीं, एक एक यहाँ पे काटेंगे, गलत, यहाँ पे एक काटेंगे, एक ही कटेगा,
यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। अब देखते हैं, देखिए 25 सतह होता है 25 6 150 25 175 इसका मतलब 5 क्या लिख रहा हूँ 5 17 कैरी को यहाँ पे लिखेंगे 17। अब देखिए 25 दूनी 50, 50 और 17 कितने हो गए 67 माइनस 2 का या 2 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा 673 डिवाइडेड बाई 10, वो आएगा 67.38। दिस इज द करेक्ट आंसर। A bank provides a loan at the rate of 5% per annum to a trader on an amount of this 12,50,000 for 5 years. सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बोल रहा है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में के बारे में बोल रहा है आपसे, 5% पर एनम है तो 5 साल में कितना होगा 25% होगा, जो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवरऑल फाइनल निकलेगा इसका 25% निकलेगा। वो आपको 25% निकालना है 12,50,000 का, तो 25% का मतलब होता है 100 इंटू 12,50,000, 10,000, ठीक है। 1 2 1 2, देखिए ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा। देखिए 1 2, यहाँ पे 2 जीरो है, इसमें तो एक ही जीरो है, इसको काट दो पहले ही। अब देखना है यहाँ पर आप कर भी सकते थे, या देखिए 2 जीरो आएंगे, फिर जो यूनिट डिजिट आएगा मतलब जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आएगा वो आएगा 5। 5 तो एक 5 तो इसमें भी नहीं है, नॉन जीरो डिजिट पहला इसमें भी नहीं, तो इसमें ही था, ये भी कर सकते थे आप। या अगर ऐसे नहीं कर सकते थे तो आप यहाँ पे डिजिटल सम का भी कंसेप्ट लगाते, नीचे आपको कुछ नहीं है, नीचे ऊपर इसका आएगा 7, इसका आएगा 5 2 7 और 1 8, अब इनका 56 11 11 का मतलब 2, नंबर 2 जिसका होगा वही होगा। देखिए तो हमने पहले अब चेक भी करते हैं, डिजिटल सम से हो सकता था ये क्वेश्चन। 5 4 9 इसको नहीं लेंगे, 4 इसका डिजिटल सम है, 5 2 7 और 1 8 और 3 11 इसका 2 है, 6 4 10 2 12 12 इसका 3 है डिजिटल सम, 5 4 9 ये नहीं लेंगे, 4 इसका डिजिटल सम, एक ही का सम डिजिटल सम 2 था तो वही लेना था, डिजिटल सम से भी कर सकते थे इसको। यहाँ तक द काज ऑफ हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए का जो काज है वो क्या है, वायरल डिजीज। हेपेटाइटिस जो भी है, ए है बी है सब वायरल है। 84 विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस बाइल, बाइल तो पता है कि लिवर प्रोड्यूस करता है, और स्टोर कहाँ रहता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल। अब देखिए पी क्यू आर एस इज साइक्लिक ट्रिपीजियम वेयर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। यहाँ पे हमारे पास एक साइक्लिक ट्रिपीजियम है, साइक्लिक ट्रिपीजियम, साइक्लिक ट्रिपीजियम ट्रिपीजियम को कहेंगे, या कोई भी साइक्लिक फिगर हो जिसके जो वर्टिसेस होंगे वो किस पे होंगे सर्कल पे होंगे। देखिए यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, पहले हम एक सर्कल लेंगे, ये हो गया सर्कल। अब बोल रहा है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड पी क्यू इज डायमीटर, सपोज ये इसका सेंटर है, इसको मान लिया मैंने ये पी क्यू है, ये पी है, ये क्यू है, ये तो डायमीटर हो गया। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये और एक हो गया आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू, ये तो पैरेलल हो गया इसके आर एस, ये तो बन गया आपके पास एक ट्रेपीजियम, मुझे ऐसे और यहाँ ऐसे ज्वाइन करना है, गया ट्रेपीजियम। इफ एंगल क्यू पी आर, आपसे बोल रहा है कि एंगल क्यू पी आर, ये बोल रहा है आपसे कि ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री। आपको बताइए कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो अपोजिट एंगल्स का सम है वो 180 होता है, 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर ये है ये, अब बोल रहा है देन एंगल पी एस आर, पी
एस आर, अब ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है पी एस आर, मतलब कि ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है पी एस आर। आपको पता है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल, अगर ये वाला एंगल मैं लूंगा तो ये तो आपको पता है कि ये 90 होगा। टोटल ये वाला एंगल कितना होगा 140, क्योंकि ओरिजिनल में साइक्लिक कोऑर्डिनेटर और जो भी कोऑर्डिनेटर, क्योंकि ट्रेपीजियम भी एक कोऑर्डिनेटर होता है, तो वो होते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री तो होंगे, लेकिन इसका मतलब है कि ये अगर 40 है तो ये तो 140 होगा टोटल एंगल। उसमें से अगर ये इसमें और एक में आइडेंटिटी मतलब एक और एक कंसेप्ट लगाऊंगा कि एंगल इन सेम सर्कल इज ऑलवेज 90, तो 90 तो अगर ये हो गया, अब ये वाला पूछ रहा है तो टोटल कितना था 140, ये तो 50 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे ऑप्शन में कई डिस्क्रिपेंसी लग रही है, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है अकॉर्डिंग टू मी, एज पर एज आई एम कंसर्न, मुझे लग रहा है कि ये गलत क्वेश्चन, ऑप्शन गलत थे। नहीं पता किसने क्या। देखिए यहाँ पे ये है ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट, ब्लड रिलेशन का। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन पे देखोगे, यहाँ पे क्यू के बारे में पूछ रहा है, पी के बारे में पूछ रहा है, एस और एस के बारे में, तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे कर सकते थे आप। देखिए अब यहाँ से क्यू का देखते हैं कि पहले जेंडर से आप कैसे कर सकते। क्यू माइनस एस, क्यू माइनस एस, यहाँ से देखिए माइनस क्या बोल रहा है, क्यू, इसका मतलब क्यू जो है वो फीमेल है। यहाँ पे बोलता है क्यू इज फादर, ये कभी हो ही नहीं सकता। अब देखिए पी के पास आइए, पी इंटू क्यू, पी इंटू क्या बता रहा है, मल्टीप्लाई क्या बता रहा है, पी इज सन, यानी कि पी इज मेल, पी इज, यहाँ बोल रहा है पी इज डॉटर ऑफ क्यू, ये भी नहीं हो सकता था। अब इसको करना पड़ेगा, लेकिन इसको ये मतलब इतना है कि हम दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। अब देखें, अब P इंटू क्यू, P इंटू क्यू मीन्स P इज सन ऑफ क्यू, P इज सन ऑफ क्यू, ठीक है। अभी क्यू के बारे में पता नहीं जेंडर क्या है। अभी देखते क्यू माइनस एस, माइनस क्या बोल रहा है, क्यू इज वाइफ ऑफ एस, क्यू जो है वो एस की पत्नी है, ठीक है, वाइफ है। वाइफ अगर क्यू वाइफ है तो ये तो कंफर्म है कि प्लस है, यहाँ पे तो जेंडर इसका हो गया डिफाइन। अब बोल रहा है कि एस इज द फादर, इनमें से कौन ट्रू है, तो पहले हमने दो हमने पहले एलिमिनेट किए थे। एस इज द फादर ऑफ पी, एस इज फादर ऑफ पी, ये तो कंफर्म है। एस इज वाइफ ऑफ क्यू, एस इज वाइफ, एस इज हस्बैंड ऑफ क्यू, नॉट वाइफ, ये तो गलत है। 87th क्वेश्चन, the following statement and conclusions carefully and decide which of the following logically follows from this. Regularity is a cause of for success in exams. Regularity is cause, only a cause for success in exams. Some irregular students pass in the examination. कुछ irregular students पास कर गए एग्जामिनेशन में। अब देख रहा है all irregular students pass, ऊपर ही बोल रहा है कि some irregular, all कैसे हो सकता है, ये तो गलत है। सम irregular students फेल इन द एग्जाम, जब सम पास तो सम तो फेल हुए होंगे, ये तो ठीक है। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर हमारे पास क्या है, हाउ मेनी हॉकी प्लेयर्स आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि हॉकी प्लेयर्स भी होने चाहिए और फुटबॉल, यानी कि इनका जो इन दो का जो इंटरसेक्शन है, हॉकी और फुटबॉल का जो इंटरसेक्शन है, वो तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इन दो का है। हालांकि ये भी है इनमें, लेकिन हमें इनका दो, और प्लेइंग फुटबॉल, हॉकी प्लेयर भी होने चाहिए और फुटबॉल भी होने, प्ले का मतलब वो खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि 22 और 19, 22 और 19 कितना हो गया, 9 2 11 11 2 4 41, 41 इज द करेक्ट आंसर, 41 ये भी ठीक है। अब यहाँ देखिए, select द नंबर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब यहाँ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट क्या लॉजिक चल रहा है, देखिए अगर आप सम देखेंगे तो देखिए 6 3 9, 9 और 5 14, 14 15 16, इसका सम आ रहा है 23, ठीक है। 7 3 7 प्लस 3 10 10 16 18 23, इसका भी आ रहा है। 7 2 9 9 3 12 12 6 18 18 और 5 23, इसका भी आ रहा है। अब इसको देखेंगे 5 प्लस 4 9 9 प्लस 7 16 16 प्लस 3 इज 19 19 प्लस 6 इसका 25 आ रहा है, तो यही ऑड है।
यहाँ पे सम था। A, B, C, D and E are sitting in a line. C is sitting at the west end. अब देखिए यहाँ पे किससे करना था इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते थे? क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि A, B, C, D and E 5 persons are sitting in a line. पहले 5 लगाइए, 1 2 3 4 और 5 लगाएंगे। C is sitting at the west end. C तो यहाँ पे होगा वेस्ट, ये तो वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया डायरेक्शन, वेस्ट एंड। एंड E is the neighbor of B and C. Between A and C देयर आर 2 पर्सन। इसका मतलब है कि ए और सी, अगर सी को मैंने यहाँ से नहीं जा सकते, सी और ए के बीच में 2 पर्सन, इसका मतलब ए की फिक्स पोजीशन यहाँ पे हो गई। अब वापस जाइए, सी सिटिंग, ई इज द नेबर ऑफ बी एंड सी। ई बी और सी का नेबर है, तो यहाँ पे ई जरूर होना चाहिए। इस साइड में इसको बी आएगा क्योंकि ई इज द नेबर ऑफ बी एंड सी। अब बचा कौन? ए बी सी, अब डी बचा। अब पूछ रहा है कि हु सिटिंग एट द ईस्ट एंड, डी ही तो है। In a certain code language interest is written as, देखिए क्या हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो इसके लेटर्स है या अल्फाबेट्स है उनको रिवर्स ऑर्डर में किया गया, INTEREST, इंटरेस्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या आएगा? रिमेंबर, रिमेंबर को लिखना है, आर यहाँ से हमें लिखना है, ये आएगा TSE। अगर यहाँ से लिखेंगे तो TSE, REB, REB, तो लास्ट में भी आर आएगा, पहले में भी आर आएगा। अगर यहाँ देखेंगे ये ये ही रहा था, लास्ट में भी आर, जो ये वाला आर ये इधर जाएगा, जो इधर आएगा, लास्ट में भी आर, पहले में भी, इसी में आर नहीं है लास्ट में, तो ये है। In one of the following letter clusters, the number of letters skipped in between the adjacent letters is in a decreasing sequence. डिक्रीजिंग सीक्वेंस में नंबर ऑफ लेटर जो स्किप हुए, मतलब डिक्रीजिंग, पहले ज़्यादा फिर कम फिर कम। और इसमें देखेंगे यू का जो है 21, फिर पी 16, फिर जी 7। चलो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए? यहाँ से यहाँ तक हो गए 5 ड्रॉप। यहाँ से यहाँ तक कितने ड्रॉप हो गए? 5। यहाँ से यहाँ तक 9। ये तो नहीं आएगा क्योंकि इंक्रीजिंग हो रहा है, हमें यहाँ हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। देखिए ओ कितने हैं? ई जे ओ 15 पे है। जे कितने हैं? ई जे 10 पे है, वो 5 का ड्रॉप है। फिर ई कितने पे है? 5 पे, फिर भी 5 का ड्रॉप है। चलो मानते हैं कि अभी डिक्रीजिंग ही है। डिक्रीजिंग नहीं मान सकते, ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। यहाँ पे बी, फिर ई से बी, ई से बी मतलब 2, फिर 2 से मगर 7 जा रहा है, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आ सकता। अब इसको देखिए, यू 21 है, एन कितना है? एन 14 है, बी कितने हैं? यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 7 है, 7 ड्रॉप है। एस कितना है? पी क्यू और एस कितना है? 19 है, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी नहीं है। वी देखिए, वी कितना है? 22 है। क्यू कितना है? क्यू 17 है। एम कितना है? एम 13 है। जे कितना है? 10 है। एच कितना है? 8 है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 5 है। यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 4 है। यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 3 है। यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 2। ये तो डिक्रीज सीक्वेंस में आ रहा है, यही ऑप्शन है। 93rd क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं क्या है, इसका रीजन क्या है। देखिए 93rd, वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा? होल्ड पे रखे, कोई नहीं आ रहा है लॉजिक। इसको देखिए, select the option that is related to third number in the way second is first is related to second and third is related to fourth।
देखिए यहाँ पे 25 में से कितना कम हुआ है। अब इसको ऐसे भी सोच सकते थे 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है तो ये नहीं चलेगा। अब यहाँ से देखें 25 में से कितना कम हुआ है 9, वही बात है 9। तो 41 में से 9 कम करेंगे तो 32 ही आएगा, ये तो ठीक है। डिग्री इसको देखिए 95th क्वेश्चन। 2 फिर कितने का इंक्रीज है, पहले 4 का इंक्रीज है, फिर 6 का इंक्रीज है, फिर 8 का इंक्रीज है, अब 10 का इंक्रीज हो जाएगा तो ये हो गया 30। 30 एक ही ऑप्शन में है, 12 का बन के 42। अब सिलेक्ट देखिए 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6, अब 7 क्यूब 7 क्यूब 343 होता है, सिंपल था। पिक द ऑड वन आउट, लेपर्ड काउ डियर टाइगर। अगर आप देखेंगे ये तीन, ये और ये वाइल्ड एनिमल्स है, काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, ये तो अलग ही निकलेगा। तो फॉरेन बच्चे जो है मैन फादर एंड ब्रदर, देखिए मेल मैन मीन्स मेल, मेल तो ये दोनों ही है, इसका मतलब ये दोनों एक ही में आएंगे, इससे आएगा क्योंकि सम ब्रदर्स आर फादर्स सम फादर्स आर ब्रदर्स, ये आएगा, ये करेक्ट है। अब इसको देखिए कैट, कैट की जो वॉइस है या आवाज़ है वो म्याऊ है। इसी तरह यहाँ पे पहचाना डक का तो क्वैक है, डक्स क्वैक। ओलुस का हूट है, ओलुस हूट। बुल्स बुल क्या करता है, बुल टाटा टा भी कर सकता है, जैकल्स। यहाँ देखें अगर आप देखेंगे 5 का या 5 5 देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है, इसको ये जो नंबर है इसको इससे डिवाइड कीजिए 90 को डिवाइड 5 से कीजिए, 5 1 आर 5 5 8 इज 40। ये जो 18 निकला इसमें से इसको प्लस कीजिए आएगा ये, इसी तरह इसमें से इसको डिवाइड कीजिए 20 आएगा, 20 में से इसको प्लस कीजिए ये 26 आएगा। देखिए यहाँ पे यहाँ इसी इसको डिवाइड कीजिए तो 20 आएगा, 20 में से 10 प्लस कीजिए 30 आएगा, ये लॉजिक चल रहा है। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड all the questions of this very paper of RRB NTPC 2021 शिफ्ट हुआ था 2021। हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। अगर आपको कहीं डाउट आ रहा हो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स में। तो और मुझे आप ये भी बताइए कि आपको ये जो मेरा ये जो मतलब तरीका है ये कैसा लगा, लाइक कंटिन्यू और नॉट। अभी मेरा इनिशियली है तो अभी थोड़ा हो जाएगा, लेकिन ये जाके मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। Okay, thanks a lot.